शांति। बौद्ध धर्म में एक दूसरा संप्रदाय कहो या दूसरी एक शाखा कहो, ज़ेन है। और ज़ेन एक क्रांतिकारी धर्म है। अब तक की जो रूढ़िवादिता है बौद्ध धर्म में भी उसका विरोध करने वाला वो धर्म है ज़ेन। ऐसे ज़ेन धर्म में एक महिला थी कभी, जिसका नाम था रेंगेत्सु। ये जो रेंगेत्सु थी ये गांव-गांव भटकती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। एक बार सर्दी के दिन थे और वो किसी गांव में पहुंची। शाम हो गई थी, ठंड बहुत थी। वो तो एक जैसे सन्यासिनी, रहने के लिए उसके पास कुछ नहीं, तो उसने अलग अलग घरों पर जाकर दस्तक दी कि एक रात के लिए मुझे रहने दो। परंतु उस समय के जितने वो लोग थे बौद्ध धर्म के, वो सभी ज़ेन के विरुद्ध थे। इसके लिए किसी ने भी उसको रहने के लिए जगह नहीं दी। और रात हो गई थी, अब उसके लिए कुछ भी बचा नहीं था। तो वो रेंगेत्सु वहां से निकलकर गांव के बाहर जो जंगल होता है वहां चली जाती है। उस जंगल में एक चेरी का वृक्ष होता है और वहां जाके कैसे तैसे लेट जाती है, क्योंकि रात बितानी है। किसी ने उसको सहारा नहीं दिया, अकेली महिला। और वहां लेटे लेटे अचानक उसकी दृष्टि आकाश की ओर जाती है। आकाश, वो पेड़ जिसके नीचे वो लेटी हुई है, उसके वो पत्ते, चंद्रमा, अंधियारी रात और वो मौन, वो निस्तब्ध शांतता। और वो देखते देखते और उस खामोशी को सुनते सुनते अचानक उसके मन में कुछ हो जाता है, जैसे कि एक जागृति आ जाती है, जैसे कि चेतना जाग जाती है। और वो एकदम से, अभी तक जो मन में थोड़ा सा दुख था, किसी ने रात में रुकने के लिए जगह नहीं दी, एकदम परिवर्तित हो जाता है। विचार बदल जाते हैं और सोचने लगती है कितना ये सौंदर्य है यहाँ पर, रात का, आसमान का, सितारों का, चंद्रमा का, इस वन का, इन वृक्षों का। यदि मैं किसी के घर में सोई होती, किसी ने मुझे पनाह दी होती, तो ये जो सौंदर्य मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो अचानक से अनुभव हो गया देह से न्यारेपन का, वो शायद नहीं हो पाता। और एकदम से उसका हृदय धन्यवाद से भर जाता है। तथाता ये शब्द है ज़ेन धर्म में। जैसे कि यही तो वो पल था और यही तो वो क्षण था, सचनेस। अंग्रेजी में जो सच शब्द है, दजनेस और सचनेस, एनलाइटनमेंट का, जिसमें एकदम से चेतना जाग गई। इस हादसे में, इस इंसिडेंट में ऐसा आध्यात्मिक कुछ भी नहीं है। सबने उसे जगह नहीं दी। वो जाकर जंगल में थी, सो रही थी और निसर्ग के उस सानिध्य में
अचानक से ही कुछ हो गया। ना ही वो कोई भगवान का चिंतन वहां कुछ कर रही थी, ना कोई भक्ति कर रही थी, परंतु उस एकांत के पल में जागरण हो गया। और उसी समय आधी रात जैसे वो वहां से भागी और गांव में एक एक को आकर धन्यवाद करने लगी, उठा उठा कर, कि आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अंदर रहने के लिए जगह नहीं दी, क्योंकि अभी अभी उस जंगल में मैंने ऐसा एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव कर लिया। इतने समय से किताबें पढ़कर जो नहीं हुआ, इतने समय से ध्यान की मुद्रा में बैठकर नहीं हुआ, इतने समय से प्रवचन सुनने से जो नहीं हुआ, इतने समय से साधना चालू है, इतने समय से तीर्थ यात्राएं कर रही हूं, वो फिर भी नहीं हुआ। और कहां हो गया वो? अचानक एक पल में, अज्ञात पल में चेतना जागृत हो गई। इसके लिए मन को सब तरफ से हटाकर किसी ऐसे स्थान में, जगह में जहां हल्कापन है, जहां सारी चिंता एक तरफ हो गई है, सहज बिना प्रयास किए, उस पल में जाके छोड़ दो। वहां अचानक कुछ होगा। कुछ नहीं चिंतन, केवल जैसे कि विचार सारे समाप्त हो गए। वो बैठी वहां पर और केवल देखने लगी आकाश को, प्रकृति को, जो शायद उसने इस तरह से कभी नहीं देखा था, और वहां पर जागरण हो गया। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल विमेन्स डे, 8 मार्च, सारे विश्व भर में यह मनाया जाता है। इस समाज में स्त्रियों की जो भूमिका रही, उनका क्या महत्व रहा, इस समाज की संरचना में स्त्रियों का क्या योगदान रहा, उसको मानना और उसको मनाना, उनको सम्मानित करना, गौरवान्वित करना, इसके लिए विशेष ये दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष में, जैसे हर वर्ष में एक थीम होता है, इस वर्ष में भी एक थीम है, एक बृहद वाक्य, या ऐसा एक वाक्य, ऐसा एक सार कि जिस पर सारे साल तक काम करना है सबको, विश्व भर में, केवल स्त्रियों को नहीं, पुरुषों को भी, स्त्रियों के लिए। और वो इस बार का वाक्य है, प्रेस फॉर प्रोग्रेस। प्रेस फॉर प्रोग्रेस अर्थात जैसे कोई बटन दबाते हैं हम, प्रेस किया बटन, वैसे बटन दबाना, किसके लिए? प्रोग्रेस के लिए। तो उन्होंने ऐसे 5 चीजें बताई है जो कि प्रोग्रेस के लिए करनी चाहिए। और वो 5 चीजें हैं, पहला है कि मेंटेन अ जेंडर पैरिटी माइंडसेट, अर्थात लैंगिक समानता की मानसिकता को बनाए, अर्थात स्त्री और पुरुष, ऐसा नहीं कि स्त्री छोटी है और पुरुष बड़ा है। द्वापर युग से जो मनुष्यों का इतिहास देखा जाए तो उसमें यही देखा गया है कि यह समाज पुरुष प्रधान था। स्त्री को तो संपूर्ण भी नहीं समझा गया है, स्त्री को आधा मनुष्य समझा गया है कहीं कहीं। किन किन सभ्यताओं में, किन किन सभ्यताओं में यह माना गया है कि केवल पुरुष में आत्मा रहती है, स्त्री में तो आत्मा ही नहीं है। किन किन सभ्यताओं में ऐसी ऐसी मान्यता है कि पुरुष के होते हैं 32 दांत पर स्त्रियों के 2 कम होते हैं। उसको हमेशा कम समझा गया है। जितने शास्त्र लिखे गए हैं संसार में, सभी पुरुषों ने लिखे हैं। सारी मर्यादाएं जो बनाई है, पुरुषों ने बनाई है। सारे जो नियम है मनुष्य सभ्यता के, सब पुरुषों द्वारा है। स्त्रियों को हमेशा नीचे रखा गया है।
द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। और जो साधु संत मोक्ष की कामना करने लगे, उन्होंने सबसे बड़ा बाधा उनके मार्ग में जो बताई वो स्त्री को ही बताई। इनके वजह से हो रहा है सब, ये नरक का द्वार है। राम को किसी ने कभी नहीं कहा कि तुम भी अग्नि परीक्षा दो। सीता को कहा, राम तो भटक रहा था जंगल में बंदरों के साथ, उसको किसी ने नहीं कहा। देनी तो दोनों को चाहिए थी। दूसरा है चैलेंज स्टेरियोटाइप्स एंड बायसेस, अर्थात रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह को चुनौती देना। अब तक की जो सारी रूढ़िवादिता है उन सबको चुनौती देना। स्त्री को हमेशा दास या दासी बनाकर रखा गया है। स्त्री पत्र भी लिखती है तो क्या लिखती है, मेरे प्राण परमेश्वर, और नीचे लिखती है आपके चरणों की दासी। द्वापर से अब तक का इतिहास आएंगे उसमें भी। तो नीचे रखा गया, प्रधान पुरुष प्रधान समाज रहा। और वर्तमान समय में स्त्री ने जो किया, एक स्त्री है पश्चिम की वेस्टर्न, एक है पूरब की दक्षिण पूरब भारत ईस्टर्न, ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है इसको। भारत की जो स्त्री है वो दबी हुई रही, और पश्चिम की जो स्त्री है उसने विद्रोह किया। और विद्रोह में उसने क्या किया, हम पुरुषों से कम नहीं है, और पुरुषों की नकल चालू की। हम वही सब करेंगे जो पुरुष भी करते हैं, वही वस्त्र और सब कुछ। परंतु इसमें स्त्री की गरिमा खो गई दो चीजों में, एक गुलाम, दूसरी पुरुष की नकल करना। पुरुषों जैसा बनना है, जो पुरुष कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, जो जो उन्होंने किया वो मैं भी करूंगी। परंतु नारी का अपना एक सौंदर्य है, अपना एक व्यक्तित्व है। वो नकल करने में भी अपने व्यक्तित्व को खो गई है, उसका अपना व्यक्तित्व उसमें भी खो गया है। भारत में ये हुआ, पर पश्चिम में जो हुआ वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं। तो दूसरा है अब तक की जो सारी रूढ़िवादिताएं हैं उनको चुनौती देना। तीसरा है फोर्ज पॉजिटिव विजिबिलिटी ऑफ विमेन, अर्थात महिलाओं की सकारात्मक प्रत्यक्षता करना। अब तक उनके प्रति जो भी निगेटिविटी भरी हुई है समाज में, संसार में, सब जगह पर, उसको खत्म करना, ये तीसरा है। चौथा, इन्फ्लुएंस अदर्स बिलीव्स एंड एक्शंस, साथी जो है उनको अपने विचारों से प्रभावित करना, जो नवीन विचार होंगे वो। और पांचवा, सेलिब्रेट विमेन्स अचीवमेंट, महिलाओं ने जो भी उपलब्धि की है उसका कीर्तिगान करना, उसकी महिमा करना। तो ये जो बने हुए हैं ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से बने हुए हैं। ऐसे ये 5 है। हम बात करेंगे प्रेस फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। उनकी ये सारी जो बातें हैं ये थोड़ी सांसारिक बातें हैं। जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें हैं ये सारी। परंतु इस महिला दिवस में कुछ बातें समझने जैसी है और फिर हम वास्तविक चर्चा में आएंगे। एक तो आत्मा भी स्त्री है, एक रीति से सारी आत्माएं स्त्री है। बाबा ने कहा है आत्माएं क्या है, फीमेल्स है, मैं एक ही मेल हूं। गोपी वल्लभ एक ही है, सारी कौन है, गोपिया। राम एक ही है, बाकी सब सीता है। शिव एक ही, बाकी सब पार्वतिया है।
ब्राइडग्रूम एक ही है, बाकी सब ब्राइड्स है। प्रियतम एक ही है, बाकी सब प्रियतमाएं। परमात्मा एक, बाकी सब आत्माएं। स्त्रियों की पहले थोड़ी बात करते। जैसे कहा, स्त्रियों का अपना एक व्यक्तित्व है। उसकी सुंदरता पुरुषों की नकल करने में नहीं है। अपने को ऊंचा दिखाने के लिए हम वो दिखाएं, वो करें जो वो कर रहे हैं। उनमें अपना एक सौंदर्य है, अपना एक व्यक्तित्व, अपनी एक पर्सनैलिटी है ये। और दूसरा, गुलामी को भी ना सहन करे, स्वयं को स्वतंत्र रखना, किसी की गुलामी नहीं, किसी पर निर्भरता नहीं। यह आत्मा की दृष्टि से भी और स्त्री अगर है उसकी दृष्टि से भी। संपूर्ण फ्रीडम, संपूर्ण मालकियत के संस्कार, संपूर्ण स्वतंत्रता, अर्थात किसी की अपनी एक यूनिक नेचर, अपना एक अनूठा स्वभाव, अपना एक अद्वितीय स्वभाव, जो कि जरूरत नहीं है किसी की भी नकल करने की, किसी के जैसा बनने का। संसार में ये जो सारे पुरुष है, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बाबा ने तो वैसे कहा है, आत्मा केवल चोला धारण करती है, परंतु फिर भी जो आत्मा स्त्री चोले में है उसमें कुछ कुछ विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता है उसका समर्पण। ये गुण पुरुषों में कम है। पुरुष आक्रामक है, हिंसा इधर ज्यादा है। स्त्री अनाक्रामक है, समर्पण का भाव इधर बहुत है। जब आत्मा स्त्री शरीर में होती है, परमात्मा के सामने समर्पण करने में बहुत अधिक सहजता है उसको, क्योंकि संस्कार में ही समर्पण है। दूसरा, सहनशीलता। स्त्रियों में जो सहनशीलता है उतनी पुरुषों में नहीं। इस क्लास में हम ऐसी 18 महिलाओं की चर्चा करेंगे जो कि द्वापर से अब तक हुई, और एक एक से के जीवन से कुछ न कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। कैसे हम उन सबको ज्ञान से जोड़े। शायद 18वीं छोड़कर जो 17 है उनमें से हम भी कभी कोई ना कोई हो सकती है, क्योंकि वो सारी की सारी महान आत्माएं हैं इस संसार की। तो सहनशीलता। और एक चीज, स्त्री का अपना एक व्यक्तित्व है। हम इसी पॉइंट को बार बार कह रहे, जरूरी नहीं है किसी की वो मां ही रहे। क्यों मां रहना है? जरूरी नहीं किसी की वो बहन ही रहे। क्यों बहन रहना है? जरूरी नहीं किसी की वो पत्नी ही रहे। क्यों पत्नी रहना है? जरूरी नहीं किसी को वो बेटी ही रहे। वो केवल नारी और शिव शक्ति भी तो है, शक्ति रूपा है, वो नारी है बस। पुरुष की क्यों आवश्यकता है उसे? ये भी एक बंधन है, ये भी एक निर्भरता है। हाँ, यदि उसे अर्धांगिनी बनना ही है तो एक शिव की, यदि उसे बहन बनना ही है तो जैसे उस दिन भी सुनाया था, एक सेवा केंद्र पर एक आध्यात्मिक एक्टिविटी चल रही थी जिसमें भिन्न भिन्न ग्रुप्स को भिन्न भिन्न संबंध दिए थे बाबा को याद करने के। एक ग्रुप को दिया था बाबा भाई है। तो उस ग्रुप में एक माता ने आकर सामने बताया कि बाबा को भाई तो मैं हमेशा से ही मानती आई हूं। उसने कारण बताया कि जब ज्ञान में आई थी तो पति बहुत तंग करता था और मैं बाबा से कहती थी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।
पवित्रता की लाज तुम ही रखना बस। तो वह एक भाई है, वह एक पति है, वही बेटा है। क्या जरूरी है कि इस तरह से ही आइडेंटिटी हो कि ये इसकी माँ है? क्या उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है? क्या जरूरी है कि ये इसकी पत्नी है या इसकी बहन है उसका, या इसकी बेटी है? उसका अपना एक सेपरेट, पृथक अस्तित्व है। तो सहनशीलता बहुत अधिक है। पुरुष टूट जाता है, बाहर से आक्रामक है, बाहर से शक्तिशाली दिखाई देता है, परंतु अंदर से टूट जाता है। अगला, स्त्रियों में संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है। प्रेम की संवेदनशीलता पुरुषों में इतनी नहीं। प्रेम के सूक्ष्म भावों को जितना स्त्री समझ सकती है उतना पुरुष नहीं। इसीलिए जितने भी पुरुष संत हुए हैं, जैसे जैसे उनकी भक्ति आगे बढ़ती गई, उनके संस्कार स्त्रैन होते गए, फेमिनाइन, क्योंकि स्त्रियों में समर्पण है। और जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ते जाता है अध्यात्म में भी, वो स्त्रियों समान नाजुक होते जाता है अंदर से। संत हृदय नवनीत समाना, वो जो रिसेप्टिविटी, वो जो सेंसिटिविटी, वो जो संवेदनशीलता है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। वो सूक्ष्म भावों को जान सकता है, दूसरों के मनों के। ये भी एक स्वभाव है। तो ये कुछ बातें स्त्रियों की है। बाबा ने कहा है 5 विकार पुरुषों में, 5 विकार स्त्रियों में भी है, परंतु फिर भी कुछ कुछ विकार स्त्रियों में थोड़े ज्यादा है। ईर्ष्या, पुरुषों में क्रोध। एक कहानी है जिसमें एक स्त्री है जो बाहर जाती है तो उसको एक गरीब लड़की दिखती है, बेचारी जवान है, 18-20 साल की। तो उसके पास कोई भी नहीं है, वो कुछ सामान खरीद रही है, बाहर देखती है बारिश आ रही है और वो भीग रही है। तो इस श्रीमंत महिला को उस पर दया आ जाती है, उस स्त्री पर, और उससे बात करती है। उसको लगता है, वो कहती है मेरा कोई भी नहीं, पिता थे वो भी चला गए, ये भी चले गए, बाढ़ आ गई गांव में, मैं शहर में आई, मेरा कोई नहीं। तो उसको बड़ी दया आती है और वो उसको लेके आती है अपने घर में और उसको सब सामान वगैरह देती है, साड़ी वगैरह देती है, घर पे रखती है। फिर उधर से पति आता है, वो कहता है ये कौन है? वो कहती है कि ये मुझे ऐसे ऐसे हुई, ये मिली मुझे, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। तो पति एकदम ऑब्जेक्शन लेता है, ये किसी को भी तुम लेके आती हो भिखारिन को और अब कहती होगी ये घर पे ही रहेगी। वो कहती है हाँ मैंने ठान लिया है, बस अब मुझे इसकी मदद करनी है, ये हमारे साथ ही रहेगी। तो पति तो पहले विरोध करता है, फिर दिखाया थोड़ा, वो नहाने चले जाता है और आता है वापस और फिर कहता है चलो हमको पार्टी में जाना है। हम कहती है, वो पत्नी कहती है चलो। वो कहते है उसको नहीं लेके जाओगी? वो पति पूछता है, वो कहता है वो क्यों आएगी? तो वो पति उसकी तारीफ करने लगता है जानबूझकर। अब वो तो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, वो तो चलनी ही चाहिए, जब से मैंने देखा है पता नहीं कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, बस उसको देखने की इच्छा होती। अब पत्नी को कुछ हो रहा है तो वो थोड़ा और बाहर जाता है, तब तक पत्नी कुछ पैसे लेके नौकर के हाथ में उस लड़की के पास भिजवा देती है और कहती है कि अब तुम जा सकती हो। ये नाटक हमने बचपन में देखा था, पति की भूमिका सुरेश ओबेरॉय जी ने की थी। उसमें ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। पति ने अगर डायरेक्ट कहा होता कि उसको निकाल दो तो वो कभी नहीं मानती, उसने थोड़ा मार्ग बदल दिया और उसने खुद ही उसको भगा दिया। एक सूक्ष्म भाव, इस पर काम करना होगा सबको विशेष। एक जैसे पुरुषों में क्रोध है, अहंकार है, वैसे तो दोनों में दोनों है, पर कुछ कुछ प्रधानता इधर है। पॉजिटिवनेस, ये मेरा है,
ये भाव। तो आज की इस क्लास में हम ऐसी 18 महिलाओं की चर्चा करेंगे जो बहुत महान थी। कुछ कुछ के बारे में हम थोड़ा कम जानते हैं, कुछ कुछ के बारे में ज्यादा। कुछ कुछ के नाम आपने सुने होंगे और कुछ कुछ के नाम शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। ऐसी ये सारी महान महिलाएं द्वापर से अब तक की। तो कुछ कुछ बातें हमें उनसे भी सीखनी है, और ये सारे बातें वो होगी जो इस ब्राह्मण जीवन में, इस पुरुषार्थी जीवन में हमें उन्नति की ओर ले जाए, जो हम अपने पुरुषार्थ में उनका प्रयोग कर सके। ये सारी वही बातें होगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो महिला है उसका नाम है लल्लेश्वरी। कश्मीर से कौन है? ललदेड़ उसको कहा जाता है। ललदेड़ नाम से ही वो बहुत प्रसिद्ध है सारे कश्मीर में। लल्लेश्वरी एक संत हुई है 12वीं शताब्दी में। बचपन में विवाह हो गया, फिर पति के साथ नहीं ठीक रहा, फिर छोड़कर सन्यासी बन गई। ये एक ऐसी महिला संत थी कि उसमें बहुत सारी कविताएं लिखी जिसको वो लोग वाक कहते हैं। बाद में इन सब का अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। ये एक ऐसी महिला है जिसने जो कुछ लिखा वो जैसे समाज से विद्रोह था। अब तक की सारी रूढ़िवादिताएं जो थी उसके विरुद्ध उसने आवाज उठाई। और एक विशेषता इसकी ऐसी थी, इतनी देह से न्यारी थी कि निर्वस्त्र होकर घूमती थी। उस पर भी उसने बहुत कुछ लिखा। उसकी जो रचनाएं हुए हैं वो इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर में सिखाई जाती है। क्लासेस होते हैं उसके ऊपर। उसमें ऐसा गहन भाव है देह से न्यारेपन का कि जैसे सूफी लोग भी उसको बहुत मानते हैं, मुस्लिम लोग भी उसको मानते हैं, हिंदू लोग भी उसको मानते हैं। सूफियों ने उसका अपना नाम लिखा, और इस व्यक्तित्व के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है। ऐसी एक महिला थी 12वीं 13वीं शताब्दी में। उसके बारे में जो कुछ लिखा गया है बाद में लिखा गया, लगभग 300 वर्ष बाद। डायरेक्ट नैरेटिव कोई भी नहीं है, पर एक बात पूरे उसके इसमें दिखाई देती है कि उसका चित्त जो था वो विद्रोही था। और एक ब्रह्मा कुमार या एक ब्रह्मा कुमारी अर्थात विद्रोही। अब तक की सारी परंपराएं, अब तक की सारी रूढ़िवादिताएं, अब तक का सारा जो पुरुषार्थ, विद्रोह, अपने आप से भी विद्रोह। मैं ये सारा जो कर रहा हूं उसी के विरुद्ध चले जाना, क्योंकि ये वो नहीं है जो मुझे करना चाहिए। ऐसा विद्रोह का भाव। विद्रोह अर्थात रिवॉल्ट। विद्रोह पता है ना, सारे लोग राजा के खिलाफ चले जाते हैं, प्रजा। रिवॉल्यूशन, क्रांति, विप्लव। जैसे 1857 की क्रांति थी, अस्वीकार कर दिया अंग्रेजी सत्ता को, परंतु क्रांति कुचल दी गई और विफल हुई। पर वो क्रांति की आवाज थी। ऐसी आत्म क्रांति लानी है। ओम शांति से ओम क्रांति। ओम शांति से ओम क्रांति। जब तक यह क्रांति नहीं होगी इधर, हम बदलेंगे नहीं। प्रेस टू फॉर प्रोग्रेस, ये स्लोगन है। आज जो विषय जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है जाग उठी है शिव की शक्ति। शिव की शक्ति मैं आत्मा हूं। यदि मुझे जागना है, जागने के लिए क्या जरूरी है? व्यक्ति कब जागता है? नहीं, कोई सोया है, ठीक है। जागता कब है? जागता कब है?
एक व्यक्ति सोया है, उसको जगाना है, क्या करेंगे? एक तो आवाज होनी चाहिए तब व्यक्ति जागता है। कैसा आवाज? छोटा मोटा, धड़ाकेदार आवाज चाहिए थोड़ा ना। एक तो नहीं, कोई सो रहा है उसको आप कैसे जगाओगे? एक तो आवाज करोगे जोर से, दूसरा उसको धक्का देने से, टच करने से नहीं उठेगा वो, धक्का चाहिए उसको। तीसरा शॉक, शॉक 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 लगना चाहिए आत्मा को, तो ही आत्मा जागती है। आत्मा जन्म जन्म से सोई पड़ी है, फिर क्या पानी डालो उसमें, ठंडा ठंडा, वो भी ऐसा पानी डालो कि एकदम उठ के ही खड़े हो जाए, हृदय छोड़कर। उठने के लिए ये सारी चीजें चाहिए, ठंडा पानी, शॉक, धक्का, और क्या चाहिए? आवाज। उसके सिवा जन्म जन्म से ये जो सोई है ना, उठने वाली नहीं है। खाली ये जानकर कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, परम धाम निवासी हूँ, बाप आए हैं वर्षा देने के लिए, मैं, इतना काफी नहीं है। आत्मा उठ जाए, उसके लिए क्या चाहिए? धक्का, शॉक, ऑक्सीजन। हाँ, जिस ऑक्सीजन की वजह से सो रहा है उसको थोड़ा खींच लो। और क्या करेंगे? कोई सो रहा है उसको उठाने के लिए लकड़ी तो ले लो हाथ में, और क्या करो? एक दो उसको पकड़ के तो व्यक्ति उठता है। यही चाहिए, आत्मा भी ऐसी सोई हुई है, उसको उठाने के लिए भी ये सारी चीजें चाहिए। जबरदस्त झटका चाहिए। एक बार हमने ज्ञान सर और स्पार्क विंग का एक क्लास कराया था। बाबा ज्ञान एज शॉक एब्जॉर्बर, बाबा का जो ज्ञान है ना वो शॉक एब्जॉर्बर है, पर अभी हम सोच रहे हैं शायद वैसा नहीं होना चाहिए था। ये ज्ञान शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जैसे कार होती है, उसमें शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, या दो ट्रेन के डिब्बे होते हैं, बीच में बफर होता है ताकि गाड़ी एकदम से रुक जाए तो दोनों टकराए नहीं, बीच में बफर होता है। ये शॉक एब्जॉर्बर या शॉक बफर है। परंतु ज्ञान इज अ शॉक। ज्ञान मतलब शॉक लगना चाहिए, या करंट झकझोर देने वाला चाहिए कि आत्मा उठ जाए उसमें से और विद्रोह करे। ये क्या मैं कर रहा हूं? स्वयं स्वयं के विरुद्ध विद्रोह, अपने ही दिनचर्या का के विरुद्ध विद्रोह, कि ये दिनचर्या अभी और नहीं चलेगी। हड़ताल, आत्म हड़ताल, आत्म क्रांति। तो ये जो महिला थी, लल्लेश्वरी, विस्तार आप पढ़ सकते हैं, या जो लोग कश्मीर में रहते हैं, पूरे कश्मीर में इसके ही वाक सुनाए जाते हैं। कई अलग अलग नाम है इस एक ही महिला के। वो कितनी पहले हो चुकी है, पर अब तक भी उसका सारा किसी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और उसके एक एक चीज जो उसने लिखा है, आई कम फ्रॉम नथिंग, आई गो टू नथिंग। मैं शून्य से आई हूं, शून्य की ओर जा रही हूं। ऐसी एक अनपढ़ महिला, पर बातें जो उसने लिखी है गजब की लिखी है, कि विद्वानों को भी सोचना पड़ता है उसने वो जो लिखा है उसके ऊपर। तो प्रतीक क्या है? क्रांति, विप्लव, रिवॉल्ट, बगावत। बागी बनना है, आध्यात्मिक बागी, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशनरी, तो ही परिवर्तन होगा। संसार भर में जितने महान देश है, हर जगह पर क्रांति हुई, उसके बाद ही परिवर्तन हुआ। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, भारत की क्रांति, अफ्रीका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, सब देशों में क्रांति हुई, गुलामी से छूटे। वैसे आत्मा भी गुलाम है, बंधन में है, क्रांति चाहिए, उसके बाद ही छूटेगी। तो पहली महिला लल्लेश्वरी, दूसरी मीरा। मीरा ने भी ऐसी ही क्रांति की। लल्लेश्वरी का जो परमात्मा था वो निर्गुण कोई था,
उसने किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया कहीं पर। उसने निर्गुण निराकार की उपासना की। वो कौन है वो उसे कोई पता। मीरा का भगवान कोई एक साकारी था, सगुण था कोई, उसको उसने अपना सर्वस्व मान लिया और उसकी अवस्था को शायद कोई समझ नहीं पाया। उसमें जो वैराग, वो आत्मा को जन्म जन्म की साधना के बाद ही प्राप्त होता है। किसी आत्मा को सहज वैराग नहीं होता है संसार से, चिपके रहते हैं संसार से लोग। किसमें जन्म से ही वैराग होता है, जन्म से ही संसार की आसक्ति नहीं। कोई कोई जीवन में धक्के खाते हैं। किसी पत्नी में बहुत प्यार है, पत्नी मर गई, फिर उसके बाद में वैराग। किसी ने प्यार है, उसने धोखा दे दिया, फिर वैराग। भरतरी जैसे धोखा मिला, वैराग आ गया। हर एक की वैराग की गाथा अपनी अपनी है, परंतु कुछ कुछ आत्माएं संसार में ऐसी होती है, वैराग के साथ ही जन्म लेती है। बचपन से ही जैसे इस संसार मिथ्या है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। बचपन से ही लक्ष्य इतना पहले से ही फिक्स है कि ये है गंतव्य। वो उन गलियों में घुसते ही नहीं संसार की। पहले घुसो, फिर धक्के खाओ और फिर निकल के बाहर आओ, ये सब करना ही नहीं है। ऐसी कुछ कुछ आत्माएं भी संसार में है। विवेकानंद के जीवन में एक प्रसंग है, जब कोई उनसे एक बार कहता है, क्या तुम में जेलसी उत्पन्न हुई है? उन्होंने लिखा है, आई एम बॉर्न विदाउट जेलसी इन माई हार्ट। जेलसी और अपवित्रता और काम, मैं इनके बिना ही जन्म लिया हूं। ये क्या है मुझे पता ही नहीं है, अविद्या है इनकी। आई एम बॉर्न विदाउट जेलसी इन माई हार्ट। तो ऐसा वैराग, मीरा का वैराग परम वैराग है। मीरा का परमात्मा प्रेम परम परमात्मा प्रेम है। उसे किसी की परवाह नहीं, लोक लाज की परवाह नहीं। वह राजस्थान जहां घूंघट नहीं उठा, कभी स्त्रियों ने खोला नहीं, सड़कों पे नाच रही है। लोग कहे मीरा भई बावरी, सासू कहे घर फोड़ी, परंतु कितनी अचल है अपनी भक्ति में। तो मीरा प्रतीक है दो चीजों का, वैराग और परमात्मा प्रेम। स्त्री का सौंदर्य यही है, देहधारी से प्रेम करना नहीं, उससे प्रेम करना जो परम सुंदर है, उससे प्रेम करना जिसके परे इस संसार में और कुछ भी नहीं। और आत्मा यदि स्त्री है और परमात्मा एक ही उसका पति है, तो उसकी बुद्धि देहधारी में कभी नहीं जा सकती। तो दूसरी महिला है मीरा। ऐसे तीन व्यक्तित्व संसार में कहे गए हैं जो सदैव देह सहित विलीन हो गए। ऐसा ज्ञान के हिसाब से नहीं हो सकता, परंतु माना जाता है ऐसे तीन लोग हैं भक्ति मार्ग के, जिनके लिए ऐसी मान्यता है कि शरीर सहित समा गए परमात्मा में। ज्ञान तो ऐसा नहीं कहता, ये शायद बाद में भक्तों ने बातें बताई होगी। एक मीरा है जो सदैव देह सहित कृष्ण की मूर्ति में समा गई। दूसरा चैतन्य महाप्रभु। तीसरा संत तुकाराम। सकुबाई के बारे में भी कुछ कुछ कहते हैं, हम आएंगे उसके ऊपर भी। इस तरह की, पर ये तीन मुख्य है। तो आत्मा यदि स्त्री है तो इस आत्मा रूपी स्त्री का सौंदर्य किसमें है? उस परमात्मा में समर्पण, उस परमात्मा से ही प्यार। उसके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भोजन भवन भलो नहीं लागे। न भोजन अच्छा लगता है, न भवन अच्छा लगता है। माणिक मोती सब हम त्याग्य,
गले में पहली सेली, गले में तुलसी माला पहन रखी है। वो राजपूत घराने की थी, वहां उसकी शादी हुई थी, परंतु वैराग है सबसे, कुछ अच्छा नहीं लगता। इसके लिए कहा दो बातें स्त्रियों के विषय में। स्त्री अर्थात वो नहीं जो दासी है, परंतु इसका विद्रोह ये भी नहीं कि स्त्री अर्थात जो पुरुष के आगे जाने की कोशिश करे, पुरुष जैसा बनने की कोशिश करे। क्यों उसको बनना है किसी के जैसा? उसका अपना व्यक्तित्व है, अपनी ब्यूटी है। तो दूसरी महिला मीरा, तीसरी गंगा सती। सुना? ये सारी, मीरा तो अभी की है, 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी। गंगा सती गुजरात से है, वो भी एक ऐसा ही व्यक्तित्व है, स्त्री है, परंतु अध्यात्म का जैसे शिखर है। उसका जो पति है जो दिखाया, वो भी बहुत साधक है, बहुत अच्छा। उसका बेटा दिखाया है और बेटे की एक बहू दिखाई है, उसकी एक बहू दिखाई है। ये जो गंगा सती है, इसके पति ने अपनी योग की शक्ति से एक गाय मरी हुई थी उसको जिंदा कर दिया था, पर बाद में उसको बहुत पश्चाताप भी हुआ था इस बात का कि मैंने ये क्या अपनी शक्ति का किस लिए प्रयोग कर रहा हूं। तो उसने कहा अब मैं समाधि ले लेता हूं। उसकी पत्नी ये जो थी गंगा सती, उसने कहा मैं भी लेती हूं, पर उसने कहा नहीं, तुम्हारी जो बहू है उसको पहले ज्ञान सिखाओ। वहां से उसकी यात्रा जैसे चालू हो रही है, ऐसे उसने 51 लेटर्स, जिसको भजन कहो, वो लिखे, और उस एक एक में गहन अध्यात्म छिपा हुआ है। वो लिखते लिखते ही वो महानता उसमें आ गई। ये हम इसलिए कह रहे हैं, इनको हमने इसलिए लिया, वैसे संसार में बहुत सारी स्त्रियां हैं, पर ये हमने कुछ ही चुनी है। ये प्रतीक है लिखने का। बाबा को कुछ ना कुछ लिखते जाओ। जब पुरुषार्थ विहीन जैसा हो गया हृदय, वो लिखते लिखते ही क्रांति हो जाएगी। जैसे एक कविता लिखने गए, कविता लिखो, रोज एक कविता, रोज एक कविता। अब ये नहीं कह सकते कि मुझे कविता लिखनी नहीं आती। मीरा कोई सिंगिंग स्कूल में गई थी क्या, या डांसिंग क्लब स्कूल ज्वाइन किया था मीरा ने कहीं? कुछ नहीं। जब आत्मा खो जाती है तो जो निकलता है वो गीत और कविता ही निकलती है। इसके लिए खो जाओ, पेपर ले लो और लिखना आरंभ करो। अपने आप कलम पावर आ जाएगी उसमें, ऐसी पावर आ जाएगी कि वो साधारण नहीं रहेगा। जो लिखा हुआ है उसमें कुछ तो खींचेगा, क्योंकि जो कलाकार जिस स्थिति में लिखता है वही उस स्थिति का प्रभाव पढ़ने वाले पर पड़ता है। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के जो संत हुए हैं, उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, भगवद गीता का जो टीका है। एक जगह लिखा है शुरुआत में, ये मराठी चिया नगरी ब्रह्म विद्येचा सुकाळ करी, घेने देने तुझची वरी। या जगह वो मराठी भाषा का आह्वान कर रहा है, हे मराठी भाषा आ जाओ। वो ब्रह्म विद्या जो है संपूर्ण ज्ञान, उस ज्ञान का आह्वान कर रहा है कि हे ज्ञान तू आ जा। कहां आ जा? मराठी की जैसे ये नगरी है, इस नगरी में तू आ जा, अर्थात तू प्रकट कर अब स्वयं को भाषा के द्वारा, शब्दों के द्वारा। मुझे तो कुछ पता नहीं लिखना क्या करना है। ये मराठी चिया नगरी ब्रह्म विद्येचा सुकाळ करी, घेने देने जगची वरी, हो ते ही यह जगह। इस संसार को मुझे देना है,
इसके लिए आह्वान कर रहा है उस विद्या का, परम ज्ञान का, तू आजा, प्रकट हो जा। लिखना, लिखते जाओ। जैसे एक टॉपिक ले लो, प्रभु प्रेम, क्या लिखा जा सकता है उसमें, किस गहराई से लिखा जा सकता है, ऐसा कि पढ़ने वाला आंसू आ जाए उसके आंखों से। ये हो सकता है? हो सकता है, परंतु हमें खुद उस स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से झूठा झूठा लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो लिखना। 5वीं, 4थी, जनाबाई। जनाबाई महाराष्ट्र की संत। बचपन से ही जनाबाई जो थी, जो दूसरे संत थे नामदेव, उनके पास थी। और धीरे धीरे सेवा, वो अनपढ़ थी, लिखने नहीं, और सेवा करते 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 वो भी उस संत के साथ रहते रहते संत बन गई। साधु संगत जो है उसका ये प्रभाव है कि उसके हृदय में भी वो विठ्ठल भक्ति, कृष्ण भक्ति जाग उठी, और वो भी उसी जैसे फ्लो में, तरंग में तैरने लगी। जब मन पुरुषार्थ न करने की इच्छा करे, तब उन आत्माओं का संग करो कि जहां पर पुरुषार्थ स्वतः ही होने लगे। केवल बैठना, और वो सारी जो बातें वहां चल रही है, एक पॉइंट बीच में ऐसी आ जाएगी जो बोलने वाले को भी नहीं पता वो क्या बोल रहा है, पर वो सीधा हमें जाके टच हो जाएगी। और वो जो पॉइंट होगी वो ऐसी पॉइंट होगी कि वही तो मिसिंग थी हम में। नहीं तो पुरुषार्थ का ज्ञान किसके पास नहीं है? सारे ब्राह्मण इतने सब पुराने हैं, सबके पास सब पता है। ऐसा कोई ब्राह्मण है जो कहता है कि मुझे ज्ञान पता नहीं? सबको पता है। कोई ग्रुप आ जाए तो छोड़ेंगे नहीं उसको, जब तक वो कहे कि बस हमारे पास 1 घंटा है। तो 1 घंटे में पूरा 7 दिन का कोर्स जब तक नहीं करा लेते, हाँ, पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पकड़ के उसको पूरा पिला दो ज्ञान। अभी अभी उधर पांडव भवन से जाके आया है, पीस पार से होके आया है, पर आपको लगता है यहां बचना नहीं चाहिए हाथ से, इसको तो लाना ही है बिल्कुल। बड़ी बेरहमी से रहम करते हैं ब्राह्मण। वो कहता है मुझे जाना है, बिल्कुल नहीं, रुको। एक ही डोज में आत्मा, परमात्मा, 3 लोक, सृष्टि चक्र, सीढ़ी, धारणाएं, ब्रह्मचर्य, मुरली और सेंटर का एड्रेस जरूर जाना यहां पर। है अच्छी बात, परंतु देखकर, पात्र देखकर, नब्ज देखकर, नहीं तो वही डिसर्विस भी करते हैं। इसके लिए संग। जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई पुरानी कोई दादियों की क्लास है, सुन लो। वो आधे घंटे में एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। साधु संगत। अगली है मुक्ताबाई, महाराष्ट्र की संत, जो 4 ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपान और मुक्ताबाई 4 अनाथ हो गए। उनके माँ बाप आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? समाज स्वीकार नहीं करता, क्योंकि पिता जो थे विठ्ठल पंत, वो गृहस्थी थे, परंतु वैराग इतना ज्यादा आ गया, सन्यास ले लिया, चले गए छोड़कर रामानंद के पास। और वहां पर जब गुरु उनके मिले, उनके गुरु को उनकी पत्नी मिलती है। वो पत्नी कहती है कि मेरा पति वापस चाहिए, तो वो आशीर्वाद दे देते हैं उसको, सौभाग्यवती। और फिर बाद गुरु को पता चलता है ये जो मेरा जो शिष्य है ये तो उसका ही पति है, और उसको कहते वापस जाओ गृहस्थ में। वो वापस गृहस्थ में जाता है, और फिर सारा समाज उनका विरोध करता है और उनको प्रायश्चित करने को कहता है।
और प्रायश्चित है देहांत प्रायश्चित। वो रातों रात माँ बाप चले जाते हैं, बस ये 4 भाई बहने रह जाते हैं, और उनका इतना अपमान, इतना अपमान, इतना अपमान, कदम कदम पर अपमान, कदम कदम पर लोग उनको सताते हैं। उसमें से ज्ञानेश्वर 2 नंबर पर, और जो छोटी बहन है, छोटी सी, जिसका नाम है मुक्ता, वो भी उतनी ही श्रेष्ठ है। एक प्रसंग है जिसमें ज्ञानेश्वर दुखी हो जाता है, ये सारा समाज कब तक सहन करेंगे। जहां जाता है भीख मांगने दरवाजे, वो भिक्षा मांगने दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो एक बार रूठ जाता है, उसको ये छोटी सी लड़की मनाती है, और वो जो उसको मनाती है, वो जो अभंग है उसका, वो जो भजन, उसमें भी गहरा आत्म अध्यात्म छिपा हुआ है। एक एक वाक्य उसका जो है लिखा हुआ, बहुत गहरा अध्यात्म है। तो मुक्ता अर्थात वो प्रतीक है मुक्ति का। मुक्ताबाई अर्थात वो प्रतीक है छोटी आयु में, परंतु समझ बहुत है उसकी। उसमें एक और दिखाया है, चांगदेव करके एक दूसरा एक योगी होता है, अहंकारी, उसको भी वो पत्र का उत्तर लिखती है। तो मुक्ता बाई। अगला है कान्होपात्रा, ये भी महाराष्ट्र की एक संत है। ये जो संत थी, एक वेश्या की पुत्री थी, और ये खुद भी फिर उसी घर में रहने की वजह से, उसकी माँ जो प्रोस्टिट्यूट थी, परंतु इसके हृदय में परमात्मा भक्ति की जागृत हुई। सारी परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल थी, विरोध में थी, पर उस अवस्था में वो उस परमात्मा को उसने अपना पति समझ लिया। बहुत सारा उसके साथ बातें हुई, पर इतने विरोध में भी अचल खड़ी रही। वो जो मराठी का गीत है, नको देवराया अंत आता पाहू, प्राणहा सर्वथा जाहू पाए। हे परमात्मा, अभी मेरा अंत ना देख, अब अगर तू अब नहीं आए तो मैं शरीर छोड़ दूंगी। ये अवस्था उसकी। हरि नीचे पाड़स व्याघ्रे धरी नेले, तस मजला ही जाहले ऐसे देवा। जैसे कोई हिरन है और उसका बच्चा कोई एक शेर पकड़ के ले जाए, तो उस मां को कैसे होता है, कैसी तड़पती है, हे प्रभु मैं तेरे लिए ऐसी तड़प रही हूं। देखो, ये सारे वो भक्त है जो सब द्वापर में हुए हैं, और इनको परमात्मा का पूरा परिचय नहीं था, परंतु प्यार कितना था। इसके लिए ये जितनी आत्माओं का नाम हम गिना रहे हैं, ये सबके सब आत्मा इस समय कहां है? इसी परिवार में है। मीरा है कि नहीं है? मीरा तो बाबा मुरलियों में कहते उसको वैकुंठ का दर्शन हुआ, इसका मतलब थोड़ी ना है वो वैकुंठ में आएगी। अब बोलो, पर बाबा की मीरा के लिए तो ऐसा कहते, साक्षात्कार से कुछ नहीं होगा। बाबा जो बातें मीरा के लिए कहते वो एक्चुअली साक्षात्कार के लिए कह रहे हैं, परंतु मीरा तो इधर ही है। जिस मीरा ने कृष्ण से इतना प्यार किया, वो यही कोई ना कोई तो दादी होगी ना। ब्रह्मा से दूर रह सकती है वो? यही होना चाहिए उसको। ये सारे भगत जो इतने हुए हैं, किसी न किसी जन्म में हम ही थे, और हमने ही भगवान से इतना प्यार क्यों किया? क्योंकि इस समय हमने उससे इतना प्यार किया। उसकी ही वो स्मृतियां थोड़ी 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 द्वापर से जन्मों में जागृत होती रही। इसके लिए नहीं तो कौन क्यों करेगा परमात्मा से प्यार? कहां से वो संस्कार आ गए ईश्वर से प्रेम करने के? तो परमात्मा प्रेम का ये प्रतीक है। अगली संत है अक्का महादेवी, कर्नाटक। कोई है कर्नाटक से? हाँ, शिव को ही अपना पति मान लिया, शिव को ही। इनके लिए भी कहते हैं कि ये भी निर्वस्त्र, देहभान से परे। किसी राजा उसको पाना चाहता था, परंतु उसको स्वीकार नहीं था। वो एक शिव को ही सबको सर्वस्व मान लेना। कहानी बहुत बड़ी है, समय हमारे पास कम है, परंतु बहुत सारी बातें हैं इनके जीवन में भी।
कैसे उस महानता तक ये आत्मा पहुंची। ये सभी आत्माएं, इन सभी को संसार के पुरुष स्वीकार नहीं थे। किसी को भी संसार का पुरुष नहीं चाहिए था। देहधारी से उनको कोई लेना देना ही नहीं था। इन्होंने उसको ही अपना सब कुछ मान रखा था उस अवस्था में। और इन सब का जन्म अगर देखो तो प्रतिकूल परिस्थितियों में है। कुछ किसी का भी जन्म अनुकूल परिस्थितियों में नहीं है। सब कुछ अच्छा है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। सब जगह विरोध है। घर में विरोध, समाज से विरोध, या राज्य से विरोध, या राजा से विरोध, सब जगह प्रलोभन है सब जगह से, परंतु कोई भी प्रलोभन स्वीकार नहीं किया। ऐसी ये आत्मा। अगली एक दूसरी आत्मा है तमिलनाडु की। तमिलनाडु से कोई है? कोई नहीं। अंडाल। अंडाल 12 अलवार है। इन 12 अलवार अर्थात जो वैष्णव भक्त, उनको अलवार कहा जाता है। उनमें से ये एक ही स्त्री है। इसने भगवान को अपने, जैसे बेटा है कृष्ण छोटा, उस रूप में इसकी भक्ति की। जैसे सूरदास ने की कृष्ण की भक्ति, वैसे ही इसकी भी है। ये प्रतीक है भगवान को अलग अलग संबंधों से याद करने का। इसका मतलब मुझ आत्मा ने उस परमात्मा को अलग अलग जन्मों में अलग अलग संबंधों से याद किया है। कभी उसको पति बनाया, कभी बेटा बनाया, कभी सर्वस्व बनाया, कभी मालिक समझा उसको, परंतु संबंध उसी से ही जोड़े हैं। और जैसे ही अभी इस संगम पर भगवान मिलने के बाद या उसके भी कुछ समय पहले एक असंतोष रहता है संसार की आत्माओं से, उन संबंधों में, क्योंकि आत्मा तृप्त नहीं हो सकती लौकिक संबंधों से। लौकिक संबंध जो है उससे आत्मा कभी भी तृप्त नहीं हो सकती। आत्मा को तृप्त वो एक ही कर सकता है। इसके लिए इन आत्माओं ने भिन्न भिन्न संबंध जोड़े। अगली है शारदा मां, मां शारदा, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मां जब बहुत छोटी थी तभी शादी हो गई। फिर जब आई तो रामकृष्ण ने एक ही प्रश्न उनसे पूछा, क्या तुम मुझे नीचे गिराने आई हो? वो कहती है, नहीं, मैं तुम्हें मदद करने आई हूं, तुम्हारी सहायता करने, आपके आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए। और उसी रात उन्होंने अपनी ही पत्नी की षोडशी पूजा की, उसको मां समझा। सारे इतिहास में 2500 साल में एकमात्र उदाहरण है ऐसा कि पति और पत्नी साथ में है और अपनी पत्नी को कभी भी कामुक दृष्टि से नहीं देखा, भोग वस्तु रूप में नहीं देखा। द्वापर से अब तक स्त्रियों को ऐसा ही समझा गया है, या तो दासी या भोग वस्तु। पूजा की उसकी, जैसे काली मां है, और वो भी कितनी महान थी। उनके जाने के बाद जो संघ है रामकृष्ण, उसकी संभाल करने वाली यही है। वो सारे सन्यासियों की पालना करने वाली यही थी। एक ऐसी वो विश्व मां बनी, होली मदर उसको कहते हैं, कि जो सन्यासी तपस्या करे ऐसी उनको उसने पालना दी। जो घर बार छोड़कर आए हैं उनको पालना दी। तो शारदा मां विकार में घसीटने वाली नहीं। स्त्री का व्यक्तित्व ऐसा ना हो कि कोई पुरुष उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। आकर्षित हो रहा है, जरूर कुछ न कुछ देहवान है, ये भी उतना ही सत्य है। विनोबा भावे ने एक जगह लिखा है कि एक ट्रेन से वो सफर कर रहे थे। एक महिला थी जो कि गजरा पहने हुई थी। गजरा पता है ना? गजरा। वो स्त्री से पूछते हैं, क्या ये गजरा तुमको दिखाई दे रहा है? गजरा पीछे पहनते हैं ना, ये क्या तुमको दिखाई दे रहा है? वो कहती है, नहीं। तो क्यों पहना है? दिखाने के लिए, आकर्षित करने के लिए।
साकार मुरली है, शायद आपने सुनी होगी। पारसी स्त्रियों के लिए बाबा ने कहा है, किसी को याद है? कोई पुरुष लट्टू ना हो जाए इसके लिए काली जाली पहन के घूमती है, कोई आकर्षित ना हो हमारी तरफ। साकार मुरली के महावाक्य बाबा के, ऐसा हमारा रूप रंग, अपने वस्त्र, चाल ढाल ऐसी ना हो कि आकर्षण हो जाए। ये भी बोझ है यदि वो ब्रह्मा कुमार है और उसको आकर्षण हो रहा है और हम उसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं, हम पर भी बोझ है, सूक्ष्म बोझ। हमारी जो ब्यूटी है वो सिंप्लिसिटी है। जितना सरल, जितना सब कुछ, वही हमारा ब्यूटी है, साधारणता में ही महानता है हमारी। रंग ढंग रूप ये सब जो चीजें हैं संसार की, ये सब हमें नहीं करना है। कभी कभी हम सुबह सुबह अमृत वेला कुटिया में बैठते हैं और कोई बहन आके बैठती है, इतना सेंट और इतना परफ्यूम, पूरा बाबा की कुटिया भर जाती है उस परफ्यूम से। कोई कोई तो सूक्ष्म वतन परम धाम से धड़ाम से नीचे गिर जाते होंगे, इतनी तेज क्या लगा के आते हैं पता नहीं चलता है। हाँ, सर दर्द भी होता है कई कई, किसी किसी को खांसी। एक भाई तो, एक बहन पीछे आके बैठी, आराम से योग में था और एकदम खांसी चालू, छींके चालू हो गई उसकी। पाउडर, क्रीम, तेल, वो भी कौन सा तेल लगाते पता नहीं चलता है। उसमें ऐसी सुगंध होती है कि पूरे बाबा के कमरे में फैल जाती आते ही। डिओड्रेंट, कुछ 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 क्या क्या है संसार में, बहुत सारी चीजें ऐसी। जो है वो ठीक है, ये ठीक है जो है, उसको साबुन से रगड़ रगड़ के क्या बनाना है, क्या करना है। मां शारदा। उसके बाद है 11वां नंबर मदर टेरेसा। मदर टेरेसा 10वां, अच्छा एक छूट गया, ये 10वां मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में सब लोग जानते हैं। उसका विरोध भी बहुत हुआ है, एक रीति से विरोध करने वाले भी लोग थे, पर वो विरोध की चर्चा हम नहीं करेंगे कि क्रिश्चियन मिशनरी थी या क्रिश्चियन बनाया या जो भी है। उन्होंने जो सेवा की 45 इयर्स, अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और एक बहुत सुंदर इंसिडेंट है, शायद 30 सितंबर 1940 वो ट्रेन में बैठी थी और जा रही थी। उस ट्रेन में बैठे बैठे उसने संकल्प किया कि मैं अपना सारा जीवन जो गरीब है, अनाथ है, दुखी है और बीमार है, उनके प्रति समर्पित करती हूं। वो एक संकल्प था। उस ट्रेन में बैठे बैठे ही अचानक उसको संकल्प आया कि मुझे अपना जीवन इनके लिए देना है, और उसने समर्पण कर दिया। एक संकल्प और समर्पण, किसी से पूछा नहीं। जब व्यक्ति पूछता है ना, तब अंदर संदिग्ध है, हूं क्या, अर्थात द्वंद्व है। जहां करना होता है वहां कभी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। पूछ रहा है अर्थात इच्छा है ना की। किसी से नहीं पूछा, मदर टेरेसा ने धक से अर्पण कर दिया अपने जीवन को। मदर टेरेसा। नेक्स्ट सखुबाई। इसके विषय में हमने किसी संडे मुरली में पूरा एक शुरुआती वहां से की थी। परमात्मा प्रेम का प्रतीक है ये भी। उसका पति, उसकी सास, उसका पति तो ठीक था बेचारा, उसकी सास और उसकी ननद बहुत उसको दुख देते थे, तंग करते थे। और एक बार तो ऐसा कि वो जैसे ही सत्संग दिखा कि भागी, तो उसको पकड़ के लेके आए और एक खंबे से ही बांध के रख दिया। भूखा रखा 7 दिन तक, और वो चिल्लाती रही विठ्ठल विठ्ठल, भगवान का नाम लेती रही। दिखाया है। अब ये कितना सत्य है उसके गहरा डिटेल में नहीं जाएंगे कि भगवान खुद आते हैं और खुद अपने आप को वहां बांध देते हैं और वो वहां पहुंच जाती है पंढरपुर तीर्थ स्थान में, और वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। पर जो भी बातें हैं उसमें, उस क्लास में हमने डिटेल बातें बताई है। उसका परमात्मा प्रेम कि भगवान को भी झुका दिया, भगवान को भी आना पड़ा
ऐसी आर्त पुकार कि वो भी नहीं रुक सका, उसको आना ही पड़ा। ऐसा पुकारना। बाबा ने कहा है तुम मेरा बाबा कहो और बाबा हाजिर, परंतु वो दिल का सौदा, ये मुख का नहीं। मुख से कह रहे बाबा बाबा बाबा, और इधर से बाकी चीजों में बुद्धि लटकी हुई है। इधर से बाबा बाबा, कितना क्रिकेट का क्या स्कोर हुआ, अच्छा इतना हुआ, फिर बाबा 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 कुछ करो। ये भी चालू है, वो भी चालू है, वो भी चालू है, वो भी चालू है। एक बड़ी अच्छी बात तो नहीं है, हंसी की बात है। हम जब उधर मुंबई में थे, एक बीके पेशेंट था, बस अभी अंतिम समय चल रहा था उसका, और हो गया था सारा कुछ, कैंसर था, फैल चुका था, पूरा परिवार आ गया था। तो उसी दिन शाम को हॉस्पिटल की पार्टी थी। हॉस्पिटल की पार्टी मतलब हॉस्पिटल का एनुअल एक फंक्शन था। तो सारे बीके लोग आ गए, उसको समझा रहे, वो पेशेंट को कह रहे आत्मा छे, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, और कह रहे बीच बीच में बातें चल रही, पार्टी में कितने बजे चलना है, तुम आत्मा छे। फिर पार्टी में अच्छा क्या क्या करना है, ये भी चालू है, ये भी चालू है, ये भी चालू है, वो भी, दोनों डिस्कशन चल रहे थे साथ साथ। ये ऐसा नहीं होता है। आर्त पुकार अर्थात बस एक पुकार, तो वो आएगा। झूठा झूठा बुलाओगे तो नहीं आएगा। परसों की साकार मुरली, परसों की या कल की, सच्चे होंगे तो बाप फरियाद सुनेंगे। जो सच्चे होंगे वो उन्हीं की फरियाद बाप सुनेंगे, बाकी ऐसी फरियाद बाबा नहीं सुनेंगे। पुकारते रहे और बाबा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जो सच्चे होंगे उनकी फरियाद सुनी जाएगी। अगला है रानी लक्ष्मीबाई, 12वां। वो प्रतीक है साहस का, वीरता का, स्ट्रेंथ का। विमन thy name is strength, या भूते शक्ति रूपेणी संसिता, या भूते सर्व, क्या है वो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणी संसिता, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेणी संसिता। नमस्तस्ये 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 नमः नमः। वो प्रतीक है साहस का। हिम्मत नहीं हारी, चाहे जान चली जाएगी पर अपनी झांसी को नहीं दूंगी। जान चली जाएंगे पर पवित्रता के व्रत को नहीं छोड़ेंगे। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला है सावित्रीबाई फुले, भारत की महानायिका है। पहली उस समाज, वहां पर स्त्रियों को शिक्षित बच्चे, स्त्रियों का शिक्षा को पाप समझा जाता था। उसने स्त्रियों की स्कूल खोली, पहली पूना में शिक्षित किया। जब रास्ते से चलती थी, लोग कीचड़ फेंकते थे, विष्ठा फेंकते थे उसके ऊपर, पत्थर मारते थे। वो एक साड़ी अपने साथ रखती थी, वहां जाके बदलती थी। वो बोरियों में छुपा छुपा के बच्चों को डाल के लेके जाती थी, बच्चियों को, छोटी छोटी कन्याओं को शिक्षित करने के लिए। समाज का भयंकर विरोध, पर अपने पति के साथ कदम पे कदम मिलाकर चलती रही। ऐसी ये महिला। अब उसके बाद है अहिल्याबाई होलकर। इंदौर से कौन है? कोई नहीं। अपने उस शासनकाल में उसने भारत भर में कितना कुछ मंदिर का निर्माण किया, अन्न क्षेत्र खोले, प्लाऊ खोले, बहुत सारा निर्माण कार्य करने वाली ये स्त्री है। ये सारी स्त्रियां असाधारण स्त्रियां हैं। निर्माण कार्य सब जगह जगह पर किए। जितने जितने वो मंदिरों को मुसलमानों ने ध्वस्त कर दिया था, उन सब का पुनरुत्थान इस व्यक्ति ने किया, अहिल्याबाई होलकर। अगला है आनंदमयी मां। सुना है इसके बारे में? कोलकाता। अपनी अवस्था, अपनी मगन अवस्था में रहने वाली, ब्लिस परमिएटेड मदर इसको कहा जाता है। जैसे कि आनंद में मगन है। इनके विषय में किसी और क्लास में हम चर्चा करेंगे। फिर है बहिनाबाई, ये भी एक महाराष्ट्र की संत है, बहिनाबाई। और एक संत है सोयराबाई, चोखा मेड़ा एक संत है, उसकी पत्नी। तो ये, और ये ऐसे ये 17।
लास्ट जो है उनके विषय में कभी और चर्चा करेंगे। और 18वीं जो है उसमें हमने रखा है मम्मा को। मम्मा एक जागृत चेतना थी। उस अवस्था में निरंतर रहना बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति सो जाता है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा विस्मृत हो जाता है। मम्मा प्रतीक है निरंतर स्मृति का, स्त्री सशक्तिकरण का। मम्मा प्रतीक है जगत माता का। स्त्री को किसी पुरुष की मां बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसे मां ही बनना है तो जगत माता बने। किसी व्यक्ति की मां बनेगी तो उसमें फंसेगी। किसी को अपना बेटा ही बना दिया तो उसमें अपेक्षाएं आ जाती है कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। किसी को भाई बना दिया तो फिर उसके याद आती है कि राखी है कहाँ है, और राखी बांधने के बाद कुछ दे, अपेक्षाएं आ जाती है। मम्मा प्रतीक है सर्व संबंध जो सांसारिक है उनसे परे है। वो किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी देहधारी से कोई लेना देना नहीं है। संपूर्ण नष्टो महास्थिति का प्रतीक है मम्मा। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, प्रेस फॉर प्रोग्रेस, संसार की ये महिलाएं है। वर्तमान समय भारत में बहुत सी ऐसी महान महिला है जो आध्यात्मिक नहीं है परंतु महानता उनके जीवन में है। मॉडर्न, उनको तो हमने छोड़ ही दिया, ये केवल भक्ति की कुछ लिए, भारत के लिए। इसके अलावा बाहर के देशों में जाओ, राबिया महान से महान संत है। क्रिश्चियनिटी में जाओ, अल्फेंजा, एविला, थेकला, एक एक का जीवन यदि हम देखें तो उसमें त्याग और तपस्या कुछ नहीं है उसके अतिरिक्त। टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक दिन एक एक वासना को इन्होंने खत्म किया और स्वयं को निर्वासना और एक परमात्मा को प्रेमी माना। बस एक वो क्राइस्ट और कुछ भी नहीं। ऐसी बहुत सारी महान आत्माएं, और हो सकता है किसी जन्म में हम ही ये सब रहे और हमने भी भगवान से ऐसा ही प्यार किया था। तो प्रेस फॉर प्रोग्रेस अर्थात अपने जीवन में वही त्याग, वही तपस्या लानी है, सशक्तिकरण करना है आत्मा को, यही लक्ष्य है। ओम शांति।